वक्रता आई। क्लियर। और वहीं उन्होंने इस चीज़ को समझाया कि कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो कि शीट्स में संश्लेषित हुआ और प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित हुआ, और संश्लेषित होने के बाद में वो जो पदार्थ है वो किस में आ गया, अगार में, और अगार से ट्रांसफर हो गया किस में, स्टेम में, जिसकी वजह से उसके अंदर वक्रता प्रदर्शित हुई। ठीक है। तो ये जो कर्वेचर यहाँ पे सामने को हमको देखने को मिल रहा है, ये उस पदार्थ की वजह से। तो ये सारे के सारे संश्लेषण वो जो संबंध थे वो उन्होंने समझा दिए। तो यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म्स और अलग अलग साइंटिस्ट की थ्योरीज की हम बात करते हैं। थियरीज। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर अपन बात करें तो पहली अपन यहाँ पे ले सकते हैं, वही वेंट वाला ही ले लेते हैं, कैलेंडी वेंट थ्योरी। कोलोडिनी वेंट थियरी। कोलोइडिनी वेंट थियरी। इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। शूट के अंदर मतलब सीडलिंग ग्रोथ में ये एक तरीके से शूट अपेक्स और ये हो गया रूट। ठीक है, एक तरीके से जर्मिनेटिंग स्थिति में। सिंपल नॉर्मल है ऑक्सीजन की सांद्रता। अच्छा, यहाँ पे नाम नहीं दिखा। अगर अपन वेंट की थ्योरी की बात करें तो उन्होंने इस रासायनिक पदार्थ का नाम ऑक्सीजन दिया, और ऑक्सीजन की सांद्रता के लिए उन्होंने कहा कि यह है क्या बोलते हैं, सिंथेसिस होता है शूट अपेक्स में, और स्थानांतरित होता है किधर की तरफ, नीचे की ओर। क्या नाम दें इसको, शूट में सिंथेसाइज्ड एंड ट्रांसफर टू रूट या लोअर। बन रही है शूट अपेक्स में और ट्रांसफर होती है कहाँ, लोअर साइड। इसलिए हम इसको एक नाम दे देते हैं, दैट इज बेसिपिटल। बेसिपिटल का मतलब हिंदी में लिखें तो तलाभिसारी। ठीक है, वहीं इसका संश्लेषण हो रहा है रूट अपेक्स, अपेक्स शूट अपेक्स। वहीं इसका संश्लेषण हो रहा है रूट अपेक्स में, लेकिन ये ट्रांसफर में संश्लेषित एंड ट्रांसफर टुवर्ड्स शूट
ठीक है, जड़ से किधर की तरफ जा रहा है, ये शूट की तरफ, मतलब अगर अपन लिखें तो अपर साइड या डायरेक्शन। तो इसको हम बोल सकते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्रोपिटल, मतलब अग्राभिसारी, अग्र दिशा। ठीक है, ये दो डायरेक्शंस आ गई। तो एक्चुअली में ऑक्सिन का संश्लेषण ऊपर हो रहा है या नीचे जा रहा है, नीचे हो रहा है या ऊपर जा रहा है। तो एक्चुअली में हम इसका एक डायरेक्शन बात नहीं कर सकते। हालांकि शूट की बात करें तो नीचे की तरफ जा रहा है, यूनि डायरेक्शन होगी, नीचे से ऊपर जा रहा है, यूनि डायरेक्शन होगी। लेकिन पूरे प्लांट की बात करें तो दैट इज पोलर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय स्थानांतरण ऑक्सिन हार्मोन का। तो ऑक्सिन का जो स्थानांतरण है वो कैसा है, पोलर, ध्रुवीय एक चीज। दूसरा ये इसका मेन स्थानांतरण हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन जो है हमें एक निश्चित आयतन के अंदर दोनों तरफ मिल रहा है, लेकिन इसका पता कब लगेगा, वक्रण का। तो ये जो हमारी कोटिलिडन वेंट थ्योरी है, इसके अंदर शूट में ये कोटिलिडन्स हटा देते हैं या फिर लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इरेक्ट डायरेक्शन है, प्रोस्ट्रेट नहीं है, इरेक्ट डायरेक्शन में ही समझा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। ठीक है, वहीं हम कह रहे हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। ठीक है, एक चीज। दूसरा यहां पे हम बात कर रहे हैं तो लाइट की इंटेंसिटी की भी बात कर सकते हैं कि एक्चुअली में ये लाइट इंटेंसिटी आई कैसे। तो जो ही हम यहाँ पे लाइट की डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, दैट इज लो कंसंट्रेशन एंड दैट इज हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम रूट की बात कर रहे हैं तो रूट के अंदर ऐसा नहीं होगा, सिंपल वे में दैट इज लो कंसंट्रेशन और ये इधर की तरफ हो गया हाई। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन और ये हो गया लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। तो इन दोनों घटनाक्रम के अंदर अगर अपन स्टिमुलस की बात करें तो बन कर रहा है यहाँ, लेकिन स्टिमुलेट करेगा कहाँ, रूट्स को। तो ऐसे में ये कर्व करेगा that is high and that is low concentration of oxygen, जबकि इधर की तरफ क्या है, हाई। ये वही सूरज की दिशा के अंदर इसका घूमना। और अगर अपन रूट्स की बात करें तो रूट्स में जिधर की तरफ हाई कंसंट्रेशन थी उधर की तरफ ये ज़्यादा ग्रोथ करेगा और ये बैंड कर जाएगी, ये बैंड कर गई। दैट इज लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन और ये हो गया यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। ठीक है, तो अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन जो है उल्टा कर दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे
कि जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है या टर्न हो रहा है, जबकि रूट्स पे सनलाइट का कोई प्रभाव नहीं है, सनलाइट वहाँ पहुँच ही नहीं रही, तो भी रूट जो है वो क्या हो गई, चेंज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सनलाइट की डायरेक्शन में ऑक्सीजन की सांद्रता जो है उस साइड में क्या है, कम, ठीक है, और दूसरी साइड जो है जिसको हम डार्क या अपोजिट साइड कह सकते हैं, उधर की तरफ ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है, ज़्यादा। और ऐसे में अगर हम देख पा रहे हो तो ज़्यादा सांद्रता की वजह से सेल इलोंगेशन प्रेरित हो रहा है, सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन, और ये सेल इलोंगेशन जो है वो इसको कर्व कर रहा है सन की डायरेक्शन में। लेकिन उसी के अपोजिट रूट के अंदर जहाँ पे लो कंसंट्रेशन थी वहाँ पे सेल एलोंगेशन जो है बढ़ रहा है, जबकि जहाँ हाई कंसंट्रेशन थी वहाँ पे सेल एलोंगेशन कम हो रहा है। तो इस पूरी थ्योरम से हम एक नतीजा निकाल सकते हैं कि इन टू द शूट ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन जो है वो स्टिमुलेट सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन, ठीक है। अर्थात शूट में उच्च सांद्रता ऑक्सीजन की जो है वो ऑक्सीजन की क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है, प्रेरित कर रही है सेल डिवीजन को और सेल इलोंगेशन को इंक्रीज करने के लिए, जिसकी वजह से अधिक होने के कारण उसमें वक्र उपस्थित हुआ। परंतु वहीं अगर अपन बात करें बट into the root the stimulus is in opposite, ठीक है, रिस्पॉन्स, जैसे कि इन रूट हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन inhibit the cell elongation, इनहिबिट द सेल एलोंगेशन। ये है हमारे समझने की बात कि इसका प्रभाव शूट में अलग है और रूट में अलग है। लाइट की उपस्थिति में यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन जो है वो स्टिमुलस को बढ़ा रही है, सेल एलोंगेशन एंड सेल डिवीजन को। वहीं बिना लाइट की उपस्थिति में जो ऊपर से स्टिमुलस आ रहे हैं वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन सेल एलोंगेशन या सेल डिवीजन को क्या करते हैं, संदमित कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसकी वजह से रूट की डायरेक्शन या जो टर्न है वो विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, मूव कर जाता है। क्लियर? इसी को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सेम ही चीज है, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये लिया है लॉन्गिट्यूडल, ठीक है, उर्ध्व अवस्था है। यहां पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में हम एग्जाम्पल कुछ भूस्थारी को ले सकते हैं, कुछ स्टेम्स को ले सकते हैं, या रूट तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन हॉरिजॉन्टल एग्जाम्पल की बात करें तो सेम यही डायग्राम, दैट इज शूट, और ये हो गई रूट। शूट की हम बात करें तो दैट इज अपर साइड, रूट एंड शूट दोनों में, और इसकी हम बात करें तो दैट इज लोअर साइड। दो साइड्स हो जाती हैं, हॉरिजॉन्टल है तो अपर और लोअर। यहाँ पे हम वर्टिकल और डॉर्सल की बात नहीं कर रहे, सिंपल वे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमने कंसंट्रेशन कर दी ऑक्सीजन की, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा दैट इज हाई कंसंट्रेशन, और यहाँ हम बात करें तो दैट इज लो कंसंट्रेशन, ठीक है। सेम वो की वही चीज़ यहाँ पे हम रूट्स में भी कर देते हैं, दैट इज हाई कंसंट्रेशन, और ये हो गई कौन सी, लो कंसंट्रेशन। हालांकि ये हमको पता है कि अपर साइड में अगर है तो लोअर में चले जाएगा, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, हम तो यहाँ पे केवल कंसंट्रेशन के रूप में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में सही कर लेते हैं, इसको उल्टा बना लिया अपन ने, दैट इज लो कंसंट्रेशन
और ये हो गया हाई कंसंट्रेशन। दैट इज लो कंसंट्रेशन और वो हो गया हाई कंसंट्रेशन। तो सेम वैसा ही सनलाइट का सोर्स बना देते हैं, दैट इज सन तो लो कंसंट्रेशन एंड हाई कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन में ग्रोथ बढ़ेगी जिसकी वजह से ये एक कर्व के रूप में दिखेगा। लो कंसंट्रेशन एंड हाई कंसंट्रेशन, दैट इज कर्व। ठीक है, और उसी के अगेंस्ट रूट में कुछ अलग चेंजेस देखने को मिलेगा। रूट में जिधर लो कंसंट्रेशन है उधर ग्रोथ रेट हाई सेल इलोंगेशन या ग्रोथ रेट, और यहाँ पे एक्चुअली में ऑक्सिन की कंसंट्रेशन इज लो। यहाँ पे ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे ऑक्सिन की कंसंट्रेशन हाई है, और ग्रोथ रेट जो है वो क्या हो गई, लो इलोंगेशन, जिसकी वजह से रूट में क्या आ रहा है, कर्व। तो रूट गई जियोट्रॉपिज्म पॉजिटिवली और शूट गया जियोट्रॉपिज्म नेगेटिवली। क्लियर है? तो ऐसे में जब हम किसी सीड को कभी सीधा नहीं डालते खेत में, अगर सिंपल सीरियल सीड्स की हम बात करें तो कैसे भी उसे डाल देते हैं, तो कैसे भी गिरने के बावजूद स्टेम ऊपर की तरफ और रूट जो है धरती की तरफ इसी सेंस या इसी रिस्पॉन्स को क्या करती हैं, सेंस करके मूव करती हैं। तो एक थ्योरी तो हमारी होगी क्या बोलते हैं, क्लोडिनी वेंट थ्योरी। दूसरा इसी के अंदर हम एक थ्योरी में ऐड कर दें तो दैट इज डिफरेंशियल ऑक्सीजन सिंथेसिस, वो भी इसी से हम समझ सकते हैं। डिफरेंशियल इन ऑक्सीजन सिंथेसिस, अर्थात अंगों में लाइट की उपस्थिति में संश्लेषण, किसका, ऑक्सीजन संश्लेषण में भिन्नता होना, और ऑक्सीजन की सांद्रता ही अंगों में इलॉन्गेशन और सेल डिवीजन को क्या कर रही है, स्टिमुलेट
कर रही है, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इसका प्रभाव विपरीत है, शूट में बन रहा है लेकिन इफेक्ट करता है किसमें, रूट में। अर्थात रूट में हाई सांद्रता किसकी, ऑक्सिन की इलोंगेशन को रोक रही है, जबकि शूट के अंदर नहीं रोक रही है। क्लियर है। तीसरा यहाँ पे एक कर देते हैं ऑक्सिन हार्मोन का डिस्ट्रक्शन, समझते हैं इसको। ये भी हम वेंट के एक्सपेरिमेंट से ही समझेंगे। डिफरेंशियल इन ऑक्सिन सिंथेसिस, ये हमने क्लियर कर दिया। जो लाइट के अंदर अभी हमने देखा था, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाशीय भाग में ऑक्सिन का संश्लेषण कम और अप्रकाशीय भाग में, शूट में, क्योंकि शूट में बन रहा है, रूट में स्थानांतरित हो रहा है, तो अप्रकाशीय भाग में ऑक्सिन का संश्लेषण ज़्यादा होता है। और इसके लिए हमने कुछ यहाँ पे फाइटोक्रोम्स एंड फाइटोहार्मोन्स के बारे में भी बात करी है, और जिसके अंदर हमारे आ रहा है यहाँ पे फ्लेवेसेंस, एक तरीके से फाइटोफ्लेवेंस। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे जो आ रहा है थर्ड थ्योरम, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का मतलब हो गया कमी या नाश। ये जो ग्रोथ में डिफरेंस आ रहा है, सीधा तना था, लेकिन एक सतह पर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक और कम होने के फलस्वरूप जहां अधिक थी वहां पे अधिक ग्रोथ हुई, जहां कम थी वहां पे कम ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से कर्व बना। तो ये जो कर्व बन रहा है अलग अलग ग्रोथ मैन्योर की वजह से, तो वहां पे जो डिस्ट्रैक्शन के कारण ही उन्होंने इस थ्योरम को दिया। जैसे कि जो वेंट ने जई ओट में ऑक्सिन का जो संश्लेषण किया, उसमें उन्होंने क्या किया कि जई के प्रांकुर चोल जो था अपर, उसको उन्होंने हॉरिजेंटली दो भागों में काट दिया, और काटने के बाद उसे अलग अलग अगार प्लेट के ऊपर क्या किया, प्रेक्षित किया। ठीक है। अब इस कटे हुए भाग में से एक ये प्रांकुर हो गया, ठीक है, और इस कटे हुए भाग में से एक टुकड़े को तो इन्होंने रखा एक के ऊपर, बाकी पे नहीं रखा। एक एग्जाम्पल में उन्होंने दूसरा लिया जिसके ऊपर दूसरा अगार का टुकड़ा, और उसके ऊपर आधे के अंदर जो है वो जई का प्रांकुर। दिख रहे हैं दो आधे आधे टुकड़े में। दोनों के दोनों ये हो गया अगार अगार प्लेट, ठीक है, और ये हो गए दोनों के अपेक्स, ठीक है, और ये नीचे के जो है वो हो गया लेटरल या स्टेम पार्ट। अब यहां एक चीज देखना, अगर हम सन की डायरेक्शन ये रखते हैं, ठीक है, तो सन की डायरेक्शन ये रखने पर ऑक्सीजन इधर ही है और ऑक्सीजन की सांद्रता यहाँ पे बढ़ रहेगी, यहाँ पे सांद्रता नहीं बढ़ रही, तो ऐसे में इसका मूवमेंट नहीं हो रहा। लेकिन सन इधर होने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ रही है, जबकि यहाँ नहीं बढ़ रही, ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर है, एक नतीजा। दूसरे नतीजे की अगर अपन बात करें इस वाले ही प्रयोग के अंदर, तो जब इस प्रयोग में सनलाइट में रखने के बाद इसको देखा गया, तो उन्होंने देखा कि क्यों ये बैंड हो रहा है। तो जिधर की तरफ बैंड हुआ वहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता की तरफ अगर अपन देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लगभग 57% थी।
ठीक है, और जिधर की तरफ सनलाइट नहीं थी वहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लगभग 27% पाई गई। 27 और 57 की बात करें तो ये लगभग हो गया 84%। तो बाकी का 16% जो है वो ऑक्सीजन एक तरीके से लाइट की प्रेजेंस में या ट्रांसफर होने में, ट्रांसमिशन के दौरान क्या हो जाता है, नष्ट हुआ, या दूसरी कोशिकाओं के द्वारा वो अपने आप को स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। इसी चीज को बोलते हैं ऑक्सीजन का नाश, डिस्ट्रैक्शन। दैट इज नॉन एज ऑक्सीजन डिस्ट्रैक्शन। ये जो 16% है, तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने इसको नाश या हानि को माना, लेकिन वहीं अगर अपन वेंट की बात करें तो उन्होंने इस 16% को ही सबसे अधिक महत्व दिया। उनके लिए यही सबसे महत्ववान था। क्यों? क्योंकि इस 16% की सांद्रता का दोनों डायरेक्शन में आना जाना, यहाँ कमी थी, यहाँ अधिकता थी, इस वजह से ये ज़्यादा मूव कर पाया, ज़्यादा बड़ी ग्रोथ की। अगर ये 16% इधर की तरफ जुड़ जाता है तो यहाँ पे ग्रोथ में कर्वेचर कम बनेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस था ऑक्सीजन की सांद्रता का दोनों पोर्शन पे, लाइट की डायरेक्शन में और डार्क वाली डायरेक्शन में, ये अंतर ही दोनों दिशाओं की ग्रोथ के डिफरेंस का कारण बना, और यही इनमें प्रकाश के प्रति उद्दीपन या अनुवर्तन को कॉज करता है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट इसी चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, इसी में एक एक्सपेरिमेंट और अगर हम डालें तो वो है लाइट ग्रोथ रिएक्शन। लाइट ग्रोथ रिएक्शन, और लाइट ग्रोथ रिएक्शन भी वेंट के इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर आधारित है कि प्रकाश की दिशा में ऑक्सीजन की सांद्रता कम बनती है और वो है लगभग 27%, जबकि डार्क दिशा में अगर अपन बात करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन का संश्लेषण ज़्यादा प्रभावित होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा जो है लगभग 57% के रूप में काम आ रही है, और 16% जो है वो ऑक्सीजन संश्लेषण डिस्ट्रैक्शन में या एक तरीके से नाश के रूप में सामने आ रहा है। तो ये कंप्लीट है फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म या फोटोन की उपस्थिति में मूवमेंट किसका, पादप अंगों का, और उसकी उपस्थिति के आधार पे हमने यहाँ पे 4-5 कैटेगरीज उसकी देख ली थी। दैट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, उसके अलावा हमने यहाँ पे देख लिया ऑर्थो फोटोट्रॉपिज्म, डायाफोटोट्रॉपिज्म, प्लेजियो फोटोट्रॉपिज्म एंड हीलियो फोटोट्रॉपिज्म। तो ये अलग अलग की जो वेरिएशंस थे वो सारे के सारे हम यहाँ पे लाइट की उपस्थिति में देखें तो हम यहाँ पे सीधे सीधे निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं प्रकाश के लिए कि जो प्लांट ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे लाइट, एनवायरमेंटल फिजिकल लाइट स्टिमुल्स के रूप में क्या करते हैं, अपने चेंजेस क्या बोलते हैं प्रेक्षित करते हैं या रिस्पॉन्स दर्शाते हैं। दूसरा, फोटोट्रॉपिज्म में हार्मोन की बहुत बड़ी भूमिका है और ऑक्सिन हार्मोन जो है वो यहाँ पे किसको, ट्रॉपिज्म को कंट्रोल करता है। और उसके लिए भी अगर अपन बेसिकली कहें तो IAA, इंडोल एस्टिक एसिड जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी भूमिका जो है प्राकृतिक रूप से अत्यधिक देखी गई है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। एंड थर्ड वन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, ये यहाँ पे 2-3 मूवमेंट्स कर रहे हैं। एक तो रूट सॉइल से बाहर नहीं आ जाए, सबसे बड़ी चीज़। दूसरा, अगर अपन लीव्स के लिए बात करें तो लीव्स का डायरेक्शन सूरज की तरफ होना जरूरी है ताकि ज़्यादा क्षेत्रफल दे और ज़्यादा मात्रा में फोटोन्स क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब करेगा, तभी उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। दूसरा, प्लांट्स में कर्व, ठीक है, एंड ब्रांचिंग के लिए भी फोटोट्रॉपिज्म की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यही कारण है कि स्टेम जो है सीड के मिट्टी में दबने के बावजूद भी प्यूम्यूल बाहर आ जाता है और रेडिक्यूल जो है वो सॉइल में नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम फिर पढ़ते हैं जियोट्रॉपिज्म एंड हेलोट्रॉपिज्म को। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।